दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द लेकर आए हैं। उसके 20 क्वेश्चन हैं, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं उसका। पहला क्वेश्चन है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या आलहन। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। पहले का आंसर मैं नहीं बताता हूँ, पहले का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होता है। ए, बी, सी या डी लिख के आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथास्थितवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी। तो अवसर के अनुरूप बदलना क्या हो जाएगा? अवसरवादी। आंसर डी होगा। नेक्स्ट वन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता जो पुरानी चीजों का ध्यान रखता है, मतलब जो पुरातत्व होते हैं, भूकंपवेत्ता जो भूकंप की जानकारी रखता हो। ये भी नहीं होगा। भूगर्भवेत्ता मतलब भूमि के गर्भ में, गर्भ मतलब अंदर, भूमि के अंदर जो जानकारी होती है तो क्या बोले? भूगर्भवेत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाकर, वंचर, तमचोर या निशाचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निशाचर। इसमें देखिए ऑप्शन ए में निशा कर दीजिएगा। आदमी मतलब सब लोग देख के निशा कर को इग्नोर करके सर लगा के टिक लगा सकते थे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, निशाचर। नेक्स्ट वन देखते हैं, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? अखाद्य, पथ्य, अपाच्य या अलभ्य। तो खाने योग्य मतलब हो गया खाद्य, और इसमें आगे ना लगा, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ना लगा नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा अखाद्य, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, जिसके पास घर ना हो। एक तो हो गया इससे गृही, दूसरा अनिकेत, तीसरा अभिषेक, चौथा आकिंचन। इसका आंसर तो होगा बी वाला अनिकेत। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आकिंचन का मतलब क्या होता है। इसका बहुत अच्छा मतलब होता है, तो आकिंचन का मतलब क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्र, इंद्रपति, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। नेक्स्ट वन देखते हैं, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। कौन सा? जो थोड़ा जानता है, अल्प, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या अवज्ञ। अल्प मतलब तो होता है थोड़ा, तो ये तो होगा नहीं। अल्पज्ञ, अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञान मतलब ज्ञान, जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ, सर्व मतलब सब कुछ, जो सब कुछ जानता है वो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें। जो श्लोक की बात है, एक तो परलोक की बात होती है, श्लोक की बात होती है ना, तो पाश्चात्य मतलब पुरानी चीजें हो गई, ये पाश्चात्य सभ्यताएं होती हैं। स्वर्गीय, स्वर्ग की बात हो गई मान लीजिए। हाँ, लौकिक, अलौकिक। तो जो इस लोक की बात है उसका आंसर क्या हो जाएगा? लौकिक। क्या हो जाएगा? लौकिक। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, आदि से अंत तक, आदि मतलब क्या था? शुरू से अंत तक। समीचीन, अद्योपांत, अनादि या समकालीन। अद्यो में आदि से शुरू ही है, आदि से अंत तक क्या हो जाएगा? अद्योपांत। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त मतलब पूरी पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द। सर्वकालिक, तो समस्त काल की बात हो रही है। सर्वदैशिक, नेक्स्ट वन है सार्वभौमिक या सार्वजनीन। तो क्या हो जाएगा? समस्त पृथ्वी मतलब भूमि ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक। इसका आंसर सी वाला होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, जो स्वेच्छा से सेवा करे।
अपने आप अपने मन से, नौकर तो पैसे के लिए करता है। स्वयं पाकी, ये नहीं होगा। स्वयं सेवक, जो अपने मन से सेवा करे तो उसे क्या बोलेंगे? स्वयं सेवक। नेक्स्ट वन देखते हैं 13 वाला, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना। वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। तिरस्कार, तिरस्कार मतलब बेइज्जती कर देना होता है। परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार कर देना होता है। परिष्कार ही नहीं होगा। आंसर कर बहिष्कार, कहते हैं इसका बहिष्कार करेंगे। और ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, जो देने योग्य हो। जो देने योग्य हो, पेय बोलेंगे, पेय तो नहीं, पीने वाली चीज को बोलेंगे जो पीने योग्य हो। दान, जो दिया जाता है दान हो जाता है। लेकिन जो देने योग्य है उसे क्या बोलेंगे? दे। क्या बोलेंगे? दे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं होगा। देखिए वीडियो परीक्षा 2018 में ये पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वन है दूसरों, 15 नंबर से, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप, उपकारी, आक्षेप, आक्षेप लगाना होता है ना, उपकार, उपकारी उपकार हो गया। दूरदर्शी, जो दूर चीजों की देखे, दूर की वस्तुओं को। हस्तक्षेप, ठीक, किसी में हाथ डाल देना या विघ्न डाल देना, क्या बोलेंगे? हस्तक्षेप बोलेंगे, या बोल देंगे दूसरों की बातों में दखल दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन, ये भी देखिए वीडियो 2018 में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट वन है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? मतलब जहां पे पृथ्वी भी हो, ग्रह भी हो, तारा, ये सब कहाँ है? विश्व में? नहीं, विश्व में नहीं है। धरती पर हो ही नहीं सकते हैं। समंदर में? नहीं पॉसिबल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा। ये भी वीडियो 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है जिस पर आक्रमण किया गया हो। वाक्यांश के लिए उसी उचित शब्द चुनिए। आक्रांत, आत्मघाती, आक्रामक या आक्रामक। इसका आंसर तो होगा आक्रांत होगा। और हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए कि ये जिस पर आक्रमण किया गया है, इसका तो आक्रांत हो जाएगा, लेकिन जिसने किया है उसको क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, हम उसका वेट करेंगे। नेक्स्ट वन है 18 क्वेश्चन नंबर, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित मतलब जो नियम से ना हो, तो पहला ही हो जा रहा है ये तो। जो नियमानुकूल, नियम के अनुकूल ना हो। दूसरा भी देख सकते हैं फिलहाल, जिसका निवारण ना हो सकते, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, ये भी नहीं होगा। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, ये नहीं होगा। और ये भी वीडियो 2018 का एग्जाम में आया था। 19 नंबर से, जो संविधान के अनुकूल ना हो। वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? संविधान, संवैधानिक के अनुकूल होगा तो संवैधानिक हो गया। राजनीति के अनुकूल हो गया तो राजनीतिक हो गया। अराचक भी नहीं होगा। तो संविधान अनुकूल ना हो, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ना लिखा है, नहीं लिखा है, एग्जाम में मिले तो पहले उसको हाईलाइट अंडरलाइन से कर ले कीजिए। असंवैधानिक, आंसर क्या हो जाएगा? असंवैधानिक। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको अलभ्य नहीं बोलेंगे। सुलभ, जो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए, ये भी नहीं कहेंगे, उसको दुर्लभ बोलेंगे। तो अगर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है, आपके लिए यूजफुल लगी है, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेज के सब्सक्राइब करा दीजिएगा। और अगर हमारे लिए कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।